वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग कुछ अलग से ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम ये स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है और चिल्ड्रन के लिए भी, उन बच्चों के लिए स्पेशली जो ग्रोन अप है। ग्रो अप मीन्स जो 18 साल, 15 साल या 14 साल से, या कह सकते हैं अब तो 13 साल से लेकर के जब तक आपकी शादी नहीं हुई, या जो मैरिड कपल हैं स्पेशली उनके लिए भी ये वीडियो है। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज तो प्लीज उसे शॉर्ट करें टाइम से पहले, क्योंकि किसी की भी जिस समय जो सिचुएशन इस समय चल रही है, किसी के भी दस्तक कभी भी हो सकती है, किसी पर भी। उसको प्लीज इग्नोर ना करें और बी अवेयर, बी सेफ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर इंडियन वेडिंग्स। टॉपिक हमारा है कौन अपराधी है। आजकल समाज में देखें तो लोगों का कहना है कि गर्ल्स, अदरवाइज उससे पहले गर्ल्स से पूछे तो कहते हैं बॉयज। और अगर दोनों की माने, जब कभी भी कोई क्राइम केस हो जाता है, दोनों के दोनों पुलिस स्टेशन में खड़े होते हैं, तो वहां पर पता चलता है कि क्रिमिनल कोई और ही था। क्रिमिनल का मतलब ये नहीं होता है कि जिसने अपराध किया है। अपराध करने का और उसको रास्ता दिखाना भी एक तरीके से अपराधी ही गतिविधियों में ही आता है। अब हम बात कर सबसे पहले व्हाट इज लव। यहाँ से शुरुआत होती है क्लास 6 से लेकर के और 12th के बीच में शुरुआत हो चुकी होती है। इसे कहते हैं हार्मोनल चेंजेस। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के बदलाव होते हैं जिसे हमें समझ में नहीं आता। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं, मुझे अपने बच्चे पर ट्रस्ट है। वेरी गुड, आपकी पेरेंटिंग अच्छी हो सकती है। सकती क्यों बोला, उसका रीजन बता रहा हूँ। क्योंकि आपकी पेरेंटिंग बच्चे तक पहुंच ही नहीं पा रही है। पेरेंटिंग कर रहा है और उसका जो गुरु है, उसका जो गॉड है, वो है बॉलीवुड। क्लियर। बॉलीवुड आपके बच्चों को गाइड करता है, वो उन्हें पेरेंटिंग करता है। आप तो उस तक करते भी हैं, कितना भी है बच। जैसे कहते हैं ना, एक टीचर अच्छा वही है जिसे नॉलेज ज्यादा है या नहीं, बट उससे ज्यादा मैटर ये करता है कितनी नॉलेज वो बच्चों तक पहुंचा पा रहा है। ठीक है, कितनी अपनी बात रख पा रहा है। तो अगर हम यहाँ बात करें पेरेंटिंग की, तो उनकी पेरेंटिंग करता है बॉलीवुड। बॉलीवुड उन्हें ये सिखाता है कि किस तरीके से क्या करना है, क्या गलत चीजें करनी है। अब हम बात करें एंड की, तो उन्हें एंड का डर नहीं। सबसे पहले हम एंड पर आते हैं, तो उनको इस चीज का कभी भी डर नहीं होता है कि उनके एंड क्या होगा। ठीक है, एंड इन द सेंस कि किसी को मार दिया, किसी के साथ कुछ भी गलत कर दिया। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल ही कमजोर है, बिल्कुल पूरी तरह से बिखरा हुआ है। जैसे कि कई केसेस में अभी जो लड़कियां पकड़ी गई, अरेस्ट हुई, वो गलत तरीके से मीडिया को अलग अलग फिंगर्स दिखा रही थी और गलत गलत इशारे कर रही थी। दे वर लाफिंग, नॉट स्माइलिंग, हंस रही थी जोर जोर से। सो ये एक मैसेज सोसाइटी में जाता है, क्राइम करो, पैसे डालो, या ह्यूमन राइट्स कमेटी वालों को बीच में खड़ा कर दो। और फिर यहाँ पर टॉपिक ही बदल दिया जाता है, जैसे गर्ल वर्सेस बॉयज कर दिया गया। अगर किसी ने सक्सेस के लिए, प्रोग्रेस के लिए, देश की आगे बढ़ने की बात की, तो वो बीजेपी, बसपा, कांग्रेस, सपा में हो गया। बल्कि ये सारे के सारे एक ही ताली के छट्टे बट्टे हैं। क्लियर। ये इंडियन पब्लिक नहीं समझती। थोड़ा इंडियन पब्लिक, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट साइंस थोड़ा सा स्लो काम करता है, काफी ज्यादा स्लो। एक डिसीजन लेने में 10 से 15 साल लग जाते हैं, काफी लेट हो जाता है। तो लेट्स सी, यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम बताते हैं हार्मोनल चेंजेस। सबसे पहला टॉपिक हमारा हार्मोनल चेंजेस क्या है, कि जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो बच्चों को मूवी में, बॉलीवुड में, सॉन्ग के थ्रू, इन सब के थ्रू उनके हार्मोनल चेंजेस को समझाने की बजाय गलत डायरेक्शन में डाल दिया जाता है। ठीक है, अब उसे हम नाम देते हैं मॉडर्निटी का। ठीक है, सबसे गलत चीज है कि मॉडर्निटी का मतलब होता है एजुकेशन को आगे बढ़ाना। ठीक है, जो गलत चीजें उनको सही करना और सही वे से उसको सामने रिप्रेजेंट करना। क्लियर, ये होता है मॉडर्निटी। दूसरा, उसके बाद करें हम बात ओवर एज। हमारे साथ के जितने ही बच्चे, जैसे क्लास 6 का बच्चा है तो उसका दोस्त होगा मोस्टली क्लास 8th का या 12th का। ठीक है, तो अब हम बात करें पेरेंट्स कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा। सबसे बड़ी बात की एक कहावत है, एक्ट योर एज। ठीक है, अपनी उम्र के हिसाब से बर्ताव करो। आजकल बच्चा उम्र से अपनी काफी ज्यादा आगे की बातें करता है और काफी ज्यादा आगे की चीजें देखता है। तो अब हम बात करें, इस पर हम फीडबैक लेते हैं। जो पेरेंट्स का फीडबैक है वो उसके दोस्त से फीडबैक लेते हैं। तो एक बात याद रखना, कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई। सिंपल सी बात है, अगर एक बच्चे से दूसरे बच्चे का फीडबैक लोगे तो अगर वो उसका दोस्त है तो उसकी बात को छुपा ले जाएगा। कई बार ऐसा नहीं कर, सब बच्चे गलत होते हैं, पर कई बार बच्चों को ये भी डर होता है कल को मेरी बात फंसी तो ये उसको जाके बता देगा। क्लियर। तो ऐसे कई बार यहाँ पर अब इसका सोल्यूशन क्या है, सो द सोल्यूशन इज देयर। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सॉल्यूशन ये है कि आपको कम्युनिकेशन, जैसे इंटरव्यू में होती है, हर जगह होती है, आप सब कहोगे इसमें भी कम्युनिकेशन लगा दिला करके एसआरटी लगा दीजिए। हाँ है, लगती है, उसका एक रीजन है। कम्युनिकेशन की अकॉर्डिंग मतलब ये अपने चिल्ड्रन से फ्रेंडली बात करिए। पर फ्रेंडली बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे बिल्कुल छूट दे दें, कि उसके मन में आ जाए कि कुछ भी गलत करूं तब भी मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। उसे सही और गलत के बीच में डिफरेंस बताइए।
हार्मोनल चेंजेस वगैरह उसके ऊपर एक्टिविटी पर नजर रखिए। अगर उसके अंदर कुछ आपको गलत लग रहा है तो मारने पीटने की जगह, उसे शर्मिंदा करने की जगह आप उसे उस चीज का एग्जैक्ट मीनिंग बताइए, प्रोज एंड कॉन्स बताइए। आप कह दोगे अरे ये सब बातें मैं नहीं करता हूँ, नहीं करोगे तो समाज में जाएगा, समाज में उसको बॉलीवुड सिखा देगा या सोसाइटी कुछ और, जो जिसको सिखाना होगा वो उसको सिखा देगा। आप अपने बच्चे को बढ़ाना तो बहुत आगे चाहते हो, यू वांट टू मेक देम लाइक प्रोफेशनल और सब बनाना चाहते हो, बट आप उसे अकेले जाने दे रहे हो, तो वो आपसे कितना दूर चला गया है। तो जिस जब तक आपको पता चलता है काफी ज्यादा डिले हो सकता है। और दूसरी बात, अब बात करें यहाँ पर, ये आ जाते हैं फाइनल यहाँ पर। अभी ये टॉपिक इससे कैसे रिलेट करता है, एक लड़की और एक लड़के में डिफरेंस क्या होता है। लड़की के पास एक ऑप्शन होता है कि हम शादी कर लेंगे, अच्छे घर में चले जाएंगे, ठीक है, क्लियर। बट लड़का, दोनों एक ही प्लेस पर खड़े हैं, दोनों के स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल अलग अलग होते हैं। लड़का बहुत सारी चीजों से फ्रस्ट्रेट होता है, बहुत सारी चीजों पर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉब्लम, XYZ, समाज का ये काम वो काम, सब कुछ उसके ऊपर होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ गर्ल्स पर नहीं होता है, बट गर्ल्स पर है और बॉयज पर भी होता है। बट गर्ल्स के पास एक ऑप्शन होता है कि वो सेटल हो जाते हैं बॉयज के, मतलब किसी भी सक्सेसफुल लड़के के साथ शादी करके, या सेटल बॉयज के साथ, सेटल किसी लड़के के साथ शादी करके वो सेटल हो जाते हैं। बट अगर हम बात करें बॉयज के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, उन्हें सारे के सारी चीजें खुद मैनेज करनी पड़ती हैं। इवन ये इन सब चीजों के अलावा अगर हम बात करें तो एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज कन्वर्सेशन, बात करना शुरू करें अपनी बेटी से भी और अपने बेटे से भी, और राइट और रॉन्ग का डिसीजन फीलिंग पे और शब्दों पे ना ले। कि अगर बाई चांस, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब डायरेक्टली उसे आप गलत कह दें या सही कहें, वो आपकी चॉइस है, काउंसलर से बात करें, पूरी चीज़ों को फाइंड करें, और इक्वलिटी की ही अकॉर्डिंग प्लीज़ उसकी वेडिंग पे ध्यान दें। वेडिंग इंडिया में एक ऐसी चीज़ बन चुका है कि हमेशा से चुनौती रहा है, कि हमारे यहाँ सबसे पहला कि इतनी पढ़ाई कर लो, एक जॉब मिल जाए, फिर शादी कर देते हैं। पूरी दुनिया में अगर देखो तो सबसे ज़्यादा इंडिया में शादी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, वेडिंग से बहुत फोकस किया जाता है। वेडिंग इज अ लाइफ का मेन पार्ट, मतलब दुनिया में अगर देखा जाए तो शादी के अलावा कुछ नहीं है एज पर द इंडिया। बट यही चीज़ें बन रही हैं रीज़न, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कोएड एटमॉस्फेयर में, जॉब कर रहे हैं कोएड एटमॉस्फेयर पे, तो और उनका असर, उनका गुरु और उनका जो गॉडफादर है वो है बॉलीवुड। तो ऑब्वियसली वो उनको 99 पॉइंट उस हद तक उनके हार्मोन्स की, बाई हार्मोन्स उनके गाइड उनको ऐसा कर देता है कि उनको गलत और सही में कोई डिफरेंस पता नहीं चल पाता है। यहाँ बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। दूसरा बात करें अगर हम कपल, तो कपल जो साथ में होते हैं उनके अंदर भी लाइक एज आई टोल्ड यू कि बिजनेस लाइक ए वेडिंग इज लाइक अ बिजनेस डील, वो एक डील होती है, तो उस डील को बराबर वे पर करो, ठीक है, और उस डील के अंदर सेपरेटली सब क्लियर रखो, एक बात को क्लियर रखो, अदरवाइज रीजन हमेशा यही रहेगा। इन केस यू आर फेसिंग इश्यूज, तो प्लीज ऑलवेज डिस्कस विद अ पार्टनर, और लोगों के साथ बैठकर उसका डिस्कशन करो, ठीक है। उस चीज को खत्म करना, टॉपिक पे बात ना करना, यहीं से शुरुआत हो जाती है सारे इश्यूज की। अब वो इश्यूज जब बढ़ते चले जाते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उस जगह पे पहुंच ही जाते हैं। तो इफ यू आर फेसिंग एन इशू, सो यू कैन जस्ट टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और एनीवन, ओके। एंड इफ आई टॉक अबाउट कि यहाँ पर हम बात करें कहाँ से क्या शुरू होता है शादी के बाद, तो शादी के बाद फैंटेसी की हमारे बीच में फैंटेसी वर्ड आ जाता है। फैंटेसी जो कि आजकल की जनरेशन में, चाहे वो जेन जी हो, चाहे पुराने हो, मिलेनियम हो, कोई भी हो, डज नॉट मैटर, इसलिए आ जाता है कि अब हमें हमारे पार्टनर में वो वाली पहले वाली बात नजर नहीं आती है, इस वजह से। अब वो ये फैक्ट है, आप एक्सेप्ट करें ना करें, उसके पीछे एक रीजन है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। कि एक सबसे बड़ा रीजन किया है कि जब पहले लड़का बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के था तो उसके अंदर वो चीज़ें अलग थी, वो टाइम से आना जाना नहीं करता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट शादी के बाद उससे कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, सेम विद गर्ल आल्सो, कि उसको भी सब चीज़ों में टेक केयर करना पड़ता है, तो वो पहले जैसी सिचुएशन पर नहीं आ सकते। हाँ, समवेयर वी कैन बी अ फ्रेंड, ट्राई टू मेक, मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ कि रिलेशन में अपने पेरेंट्स, अपने घर में भी बोलता हूँ, इवन मैं जिन लोगों जो मैरिड हैं उन सबसे बोलता हूँ कि do not try to be in relation, like always be like friends, ठीक है, हमेशा फ्रेंड बनकर रहो। तो कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड बनने से मतलब ये है कि हम चीज़ें खुलकर बात कर लेते हैं। अगर कुछ गलती भी हो जाती है किसी से, लाइक हमारे बच्चों से, किसी से, मान लो किसी ने एग्जाम्पल के लिए कोई शेयर बाजार में काम कर लिया, थोड़ा सा लॉस हो गया, या कार्ड्स खेल लिए, खो गए पैसे, नुकसान हो गया, आपके बेटे से मान लो किसी से उसने किसी को गाली दे दी, ठीक है, उस बात में अब अगर आप उसे वहीं पे पकड़ के पीट दोगे डायरेक्टली, हाँ उसे डर बनाओ, डरा दो, उसके बाद उससे डिस्कस करो। आपके हस्बैंड ने मान लीजिए ड्रिंक कर ली, उस बीच को आप सोसाइटी में लिए जाते हो, ठीक है,
तो उस सोसाइटी की वजह से वो फिर सोशल इशू में आ जाता है। वो सोशल इशू कभी रिजॉल्व नहीं होता। सोशल इश्यूज पे तो और मजे लिए जाते हैं एज पर द इंडियन सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल सेम चीज, अगर आपकी वाइफ चिल्ला कर बात करती कुछ भी, तो इस सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा बात निजी आवाज में करके एक दूसरे से और डिस्कस रूम के सिर्फ अंदर किया जाए। और तब मोरल जब डिस्कशन नहीं सॉल्व हो रहा है तो अपने नियर वन यानी कि फैमिली को ले। फैमिली का फुल फॉर्म ये होता है कि जैसे फ्रेंड, FRIEND, जैसे मैंने बताया एंड हो जाता है, ठीक है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सब में एंड हो जाता है। फैमिली में लास्ट में आता है I और LY। तो I for I love you. I hope you understand. Thank you for watching the video. Please be safe and stay alert.